हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, आपकी क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज के इस क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम क्या कवर चुके हैं, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, जो कि था आपका रैशनल नंबर्स। उसके इंट्रोडक्शन को एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 को विद कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जिसने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है जाके कंप्लीट कर लेना, इंट्रोडक्शन देख लेना उसका, और सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट उसी में है। और फिर एक्सरसाइज में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो कि उनके क्वेश्चंस में भी यूज हुए हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपने थोड़ा बहुत तो मतलब कि 7th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे 5x हो गया। ठीक है, 5x मतलब इसके साथ में क्या है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ना। 5 के साथ कौन सा वेरिएबल, कौन सा एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा मल्टीप्लाई है, x। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 2x माइनस 3, यानी इसमें भी x मल्टीप्लाई में है। 3x प्लस वाई, इसमें क्या है, 3 प्लस वाई। अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका, और ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये तो होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि आपने 7th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस किए होंगे। ठीक है, इनमें कुछ नहीं है, बस ये एल्जेब्रा इनमें क्या करके मल्टीप्लाई कर रखे हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो क्या आती है, इक्वेशंस की आती है। ठीक है, कि इक्वेशंस क्या होती है। अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 5x इज इक्वल्स टू 25। अगर हम 5x इज इक्वल्स टू 25 की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस कैसे बनी है, इसमें एक एल्जेब्रा यानी कि x मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसमें आप ध्यान दोगे कि इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, और फिर इक्वल के साइन के बाद भी कोई नंबर लिखा हुआ है यानी कि 25 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई आपकी एक इक्वेशन बन गई, है ना। यानी इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड भी कुछ लिखा हुआ है और इक्वल के साइन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 6x इज इक्वल टू 18 की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। कैसे होगी, इसके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 6x है, फिर ये इक्वल है, और इसके इक्वल में भी कुछ वैल्यू इसके दी गई। ठीक है, तो हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई है, हम इसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बात करोगे 2x माइनस 3 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, ये भी एक इक्वेशन है ना। ये भी क्या है, आपकी एक इक्वेशन है। कैसे है, जैसे आप 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14 की अगर आप बात करते हो तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3, और इक्वल के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, 14। यानी कि इसमें से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। किसकी वैल्यू निकल के आएगी, जो इसमें एल्जेब्रिक यानी जो इसमें वेरिएबल मल्टीपल है, मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें इस इक्वेशन से, ठीक है, वो बाद का काम है, बाद में सीखेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, तो आपको पता चल ही गया होगा आपकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ये इस टाइप की होती है इक्वेशन, इसमें दिया है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यानी इक्वल में कुछ ना कुछ होता है उसके। ठीक है, और इसमें हम किसी की वैल्यू फाइंड करके लाते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बात को समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इसमें क्या रोल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, जैसे हमने मान लो एक इक्वेशन ली है, इसमें इक्वेशन ली जैसे हमने 2x माइनस 3, और इसमें लिए हमने यहाँ इक्वल में लिया है आपका 13। तो 2x माइनस 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मल्टीप्लाई में है, आपका एक वेरिएबल इसमें आपका मल्टीप्लाई में है। कौन सा वेरिएबल, आपका x की अगर हम बात, ठीक है, इसमें कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, x। यानी इस इक्वेशन से हम
x की वैल्यू फाइंड करके ला सकते हैं, यानी x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसके इक्वल में भी कुछ वैल्यू दे रखी है, तो उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बीच में एक साइन दिख रहा होगा, ये होता है आपका इक्वालिटी का साइन, यानी कि आपका इक्वल का साइन। ठीक है, ये क्या होता है? आपका इक्वल का साइन होता है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। और इक्वल के साइन के बाद क्या दिया है आपका 13, यानी ये आपकी क्या बन गई? कंप्लीट इक्वेशन आप इसको कहेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसमें, अगर आप वेरिएबल की पावर यानी इसकी पावर देखोगे तो पावर क्या है इसकी? मैक्सिमम 1 पावर है इसकी। ठीक है, अगर आप इनमें भी चेक करोगे तो इसमें भी 1 पावर, इसमें भी 1 पावर है। ठीक है, यदि आप इक्वेशंस की बात करो तो ठीक है, एक लीनियर इक्वेशंस की अगर आप बात करोगे तो आपको उसमें पावर 1 ही दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप फिर इसमें देखते हैं, ये हो गया पावर वाला, फिर वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर आपने ये इक्वेशन ली तो इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो 2 वेरिएबल्स का इसमें यूज हुआ है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ये आपको पहले ही पता होंगी। ठीक है, इसका क्या रोल होता है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का? ये क्यों करती है, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। ठीक है, इसका रोल ये होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। एक ऐसी वैल्यू, एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि क्या बनाती है, हमारे LHS को RHS के इक्वल बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब कि दे रखे हैं इसमें। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशंस, मतलब ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको काम आएंगे आगे एक्सरसाइज में। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें क्या है आपके, ये काम आएंगे। ठीक है, तो मतलब जो इससे पहले करवाया है अभी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस जो समझाए, आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का अगर हम देखें तो आपको 7th क्लास में उनका पता चल गया होगा। ठीक है, वो आपने पहले भी स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, मेन था इसमें, इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें क्या था, इक्वेशंस को समझना था। ठीक है, तो इक्वेशंस को अभी आप समझ चुके हो, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो थोड़ा सा इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होंगे ये। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात देखो, अगर हम x+5 की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जैसे x+5 इज इक्वल्स टू 9 की अगर हम बात करें। ठीक है, हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, हमें क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है। ठीक है, ये काम है हमारा। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये प्लस की दी हुई है इक्वेशन आपको। ठीक है, सबसे पहले प्लस वाली देखते हैं, प्लस वाली दी हुई है आपको करनी है x की वैल्यू फाइंड। तो आप x को इधर रखोगे। ठीक है, x को आप इधर रखोगे और जो इसके प्लस में 5 है उसको उस साइड लेके जाओगे। किस साइड? जो इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऑपोजिट साइड लेके जाओगे। ठीक है, x को इधर रखो, इक्वल का साइन एज इट इज, और इक्वल के साइन के बाद जो टर्म लिखी हुई है यानी जो नंबर लिखा हुआ है 9, उसका पहला हक होगा कि वो यहीं पे अपनी जगह पे रहेगा। वो क्यों अपनी जगह चेंज करेगा, है ना, अपनी जगह चेंज करेगा तो कौन करेगा, 5 करेगा, क्योंकि 5 ही जा रहा है ना x को छोड़कर, है ना, तो 5 ही अपनी प्लेस को चेंज करेगा, तो +5 है, तो 5 के साथ साथ 5 की पोजीशन के साथ साथ प्लस का साइन भी अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन भी चेंज होगा इक्वल के साइन के उधर जाने के बाद। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को आप इधर रखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, इक्वल के साइन के बाद जो नंबर है वही नंबर वहीं पे उसी स्थान पर आप उसको एज इट इज रखोगे, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होने वाली है। आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभी बताया था -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन तो चेंज होगा और नंबर वही रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी।
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 9 में से आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की इसके, तो क्या दे रखा है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी क्या है, बिल्कुल इसके सेम है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, x को इधर रख लो, फिर 2 को सबसे पहले, और माइनस 5 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फिर 7, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास में, 7, ठीक है। अगर आप 4x, अगर आप क्या करो, 4x इज इक्वल्स टू 12 की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4x के साथ में मल्टीप्लाई में है, ये 4x के साथ में मल्टीप्लाई में, इसीलिए तो 4x आया ये, है ना, इसीलिए तो 4x आया है। सॉरी, देखो 4x इज इक्वल्स टू 12 की बात हम कर रहे थे, है ना, तो 4x इज इक्वल्स टू 12 की अगर हम बात करें तो 4 जो हम देखें ये x के साथ हमारा मल्टीप्लाई में है, 4x हो जाएगा ये, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 12 एज इट इज, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा चेंज, अगर कोई नंबर माइनस में है तो इक्वल के साइन के ऑपोजिट जाने के बाद वो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12/4 हो जाएगा, और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो बिल्कुल सेम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 इसके डिवाइड में, x को इधर ही रखो 36, और इसको क्या करो 6 डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 3 कह रहे 6 3 18 19 20 21, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। अगर आप इनकी बात करते हो, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि यदि आप इसकी बात करो तो ये कैसे होगा, देखो 3/2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इस पूरी टर्म को पहले इधर रख लो, ठीक है, 3/2x को इधर रख लो, और पहले प्लस वाले नंबर को उधर ले जाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले प्लस वाले को फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को चेंज करते हो, ठीक है। तो पहले प्लस वाले को ले जाओ इधर, 10 अपने ही पोजीशन पर रहेगा, 4 माइनस में हो जाएगा, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब तो ये बिल्कुल इजी हो गया है ना, तो आप इसको सोल्व कर दोगे फटाफट से, ये क्या हो जाएगा, 3/2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 3/2x इज इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, x अब इधर रह जाएगा, 6 अपने स्थान पर अपनी पोजीशन पर, 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये आपकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अगर आप इस चीज सेकेंड पार्ट की बात करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x। आप क्या करोगे, x वाले टर्म को इकट्ठा ले लो, और बिना x वाले जो उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है, बिल्कुल इजी है। 2x को इधर ही रहने दो, 2x, x वाली टर्म कौन सी यहाँ पर है, माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगी। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 14 एज इट इज वहीं पे रह जाएगा, सिर्फ 1 की वैल्यू चेंज, 1 चेंज होगी, 1 पोजीशन, -1 है वहां पर +1 हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, 2x में अगर आप x को प्लस करोगे तो 3x हो जाएगा, और 14 और 1 आपको पता ही है 15 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देखो 3x इज इक्वल्स टू 15, x को आप इधर रखोगे तो 15, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से क्या हो गई आपके x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल।
चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। इसकी अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत पुरानी बातें भी हैं, ठीक है, जो आपको पता है पहले से। तो क्लास को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स मिस किए हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, अपना चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसकी 2.1 एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।